Guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to solve um, this contest which happened yesterday, which means like 3rd of June. तो ये contest था educational round 1096 no 179. So educational round 179 and इसमें हमने करे हैं 3 प्रॉब्लम तो डिस्कस करेंगे एंड होपफुली फोर्थ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे. Let's get started with the first one. First one हमने अगर आप सबमिशन देखोगे मेरे so we did first at 20:30. मैंने कॉन्टेस्ट थोड़ा लेट स्टार्ट करा था like 8:15 पे. So in 10-15 मिनट में I was able to solve the first question. So let's see the first one. In this you are given basically आपको 3 क्रिस्टल दिए हैं and you have to work on energy level of crystal. Initially तीनों क्रिस्टल का एनर्जी लेवल 0 है and you want to make it some number x. If you read this line, test cases single integer x and each crystal needs to be charged to the level x. Initially their energy levels are 0. अब चार्ज कैसे करना है वो यहाँ दे रखा है, so you have to give it some charging. और चार्जिंग देने पे एक कंडीशन है that once you give a particular energy level to crystal, this condition must be satisfied. For each pair, it must hold true that the AI is greater than AJ divided by 2. तो मतलब आप उतनी एनर्जी दे सकते हो जिससे हर पेयर के बीच में ये कंडीशन सेटिस्फाई रहे. लाइक जिसको आप दे रहे हो ऑब्वियसली उसको हमने फिक्स कर दिया और बाकी सारे पेयर जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं उन सब के साथ कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसका जो एनर्जी लेवल है इट शुड बी ग्रेटर देन बाकियों का जो एनर्जी लेवल है उसके डिवाइड बाय 2 से, और सिमिलरली बाकियों का जो एनर्जी लेवल है दैट शुड बी ग्रेटर देन इसका एनर्जी लेवल डिवाइड बाय 2 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसको थोड़ा समझते हैं बट यार मतलब यू हैव टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इनपुट में तुम्हें एक इंटीजर दिया हुआ है, आउटपुट में तुम्हें एक इंटीजर देना है विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स और मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन विच यू हैव टू डू. सो जब भी ऐसा कुछ देखे कि सिंगल इंटीजर से सिंगल इंटीजर में ट्रांसफर हो रहा है तो इट कैन बी अ पैटर्न काइंड ऑफ क्वेश्चन. और कोड फोर्सेस में ए और बी क्वेश्चन जनरली पैटर्न बेस्ड हो सकते हैं और होते हैं. तो considering these two things in mind and knowing that pattern based question may exist where the answer in input your output directly depends on the what your input is. कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, जस्ट इनपुट को ही कुछ कैलकुलेशन करके आपका आंसर आउटपुट बन जाएगा. दैट्स इट. नाउ ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा व्हेन यू एक्चुअली डू द ऑपरेशन. एग्जाम्पल जब देखोगे कि इफ यू हैव टू मेक एनर्जी लेवल 111 फ्रॉम 000 व्हाई इट इज टेकिंग 3 ऑपरेशन. तो पहले तो तुम 0 को 1 बनाओगे तो 3 ऑपरेशन तो मिनिमम है बिकॉज तीनों को तुम्हें चेंज करना है, एक एक करके ही चेंज कर सकते हैं. सो 3 ऑपरेशन आर मिनिमम. 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1 बन गया 111. दैट्स इट. बट व्हाट इफ 2 to 2 बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, 0 को 2 बना सकते हैं? नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते? सो दैट क्योंकि जो अगर हमने 2 और 0 2 बना दिया तो 2 और 0 एक साथ आ जाएंगे, है ना, क्रिस्टल्स. एक की एनर्जी लेवल अभी 0 है, एक को अभी जस्ट मैंने 2 बना दिया. बट ये कंडीशन को वायलेट कर देगा बिकॉज कंडीशन इज कि 0 अगर ए आई मेरा 0 है तो ए आई शुड बी ग्रेटर देन ए जे डिवाइड बाई 2. तो ए जे कितना है? 2 है. 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 1 होता है. 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है. तो 0 is not greater than 1. That's why it violates the condition. बट 1 के साथ 0 आ सकता है बिकॉज 1 डिवाइड बाई 2 0.5 होता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट्स इट. तो इसलिए 0 के साथ 1 आ सकता है पर 0 के साथ 2 नहीं आ सकता. 2 हमारा 1 के साथ आ सकता है तो इसलिए हम पहले 0 को 1 बनाएंगे. ठीक है. अभी करंटली एरे लुक्स लाइक 010 और सब. ठीक है. फिर उसके बाद हम दूसरे 0 को भी 1 बनाएंगे. देन एरे विल लुक लाइक 110. नाउ अब हम जो 0 को डायरेक्टली 2 से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज नाउ द एरे विल लुक लाइक 112 आफ्टर रिप्लेसिंग 0 by 2 एंड देन इट इज सॉर्टेड क्योंकि सारे कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाई 2.
एंड 2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाय 2 एंड दैट्स इट। सो अब जब मेरे पास 1 1 2 आ गया है तो मैं दूसरे वन को भी 2 बनाऊंगा, दूसरे वन को भी 2 बनाऊंगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 2 ऑपरेशन वहां हो जाएंगे। उससे पहले 3 ऑपरेशन लगे, सो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इज 5। तो अभी हमने देखा कि 1 1 1 बनाने के लिए 3 ऑपरेशन लगे, 2 बनाने के लिए 2 2 बनाने के लिए 5 ऑपरेशन लगे। जब तुम 3 3 3 के लिए जाओगे तो फिर से 5 लगेंगे, ठीक है। फिर जब तुम 4 4 4 के लिए जाओगे तो तुम देखोगे 7 ऑपरेशंस लग रहे हैं, बट 6 के लिए भी 7 है। और ये तुम बहुत आराम से देख सकते हो 5 4 5 6 7 में मतलब बेसिकली सबसे पहले तुम्हें 1 1 2 बनाना है, ठीक है। 1 1 2 बनेगा, 1 1 2 की जगह 1 1 3 भी बन सकता है। दैट्स व्हाट यू हैव टू सी दैट कि 2 में अगर 5 ऑपरेशन लग रहे हैं तो 3 में 5 ऑपरेशन क्यों लगे। 3 में भी केवल 5 ऑपरेशन लगेंगे 2 2 2 बनाने में, और 3 3 3 बनाने में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 1 के साथ 3 भी आ सकता है, बिकॉज 3 डिवाइड बाई 2 इज 1.5, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है एंड इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। तो बेसिकली तुम डायरेक्टली 1 से 3 पे जंप कर गए, दैट्स वाई तुम्हें ओनली 5 ऑपरेशन लगे। अब एक बार तुमने 3 3 3 बना लिया, उसके बाद 3 3 3 बनाने से पहले अब लेट्स से अगर हम 4 4 4 की बात करें तो 1 के साथ 4 तो नहीं बना सकते, बट 1 के साथ मैंने 3 बना लिया, फिर दूसरे 1 को मैंने 3 बना दिया, तो करेंटली एरे लुक्स लाइक 3 3 1। अब मैं इस वाले 1 को डायरेक्टली 4 बना सकता हूँ, क्योंकि 4 और 3 कैन एग्जिस्ट टुगेदर। तो यहाँ पे तुम्हारा मतलब एक ऑपरेशन उसमें चला जाएगा 4 बनाने में, एंड देन बाकी 2 ऑपरेशन बाकी 3 को 4 बनाने में। दैट इज वाई, दैट इज द एग्जैक्ट रीजन एक तुम्हारा आंसर हमेशा ऑड नंबर आएगा। ये तो एक पहला पैटर्न जब आइडेंटिफाई होगा, जब तुम ये चीज आइडेंटिफाई कर लोगे कि आंसर हमेशा ऑड नंबर आ रहा है, तो दिस गिव्स यू वन मोर कॉन्फिडेंस कि यार ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, आंसर ऑड नंबर ही आ रहा है। तो ऑड नंबर कौन सा आना है, बस वही वाली बात है कि 4 के केस में अच्छा 7 आ रहा है, 5 के केस में भी 7 आ रहा है, 6 में भी 7 आ रहा है, 7 में भी 7 आ रहा है। 4 नंबर के लिए 7 आया, पिछले 2 नंबर के लिए आया था 3, वट एवर 5 आया था, 2 और 3 के लिए 5 आया था, 1 के लिए 3 आया था। तो अब तुम्हें 2 की पावर, एक तरफ मेरे को 2 की पावर दिख रही थी कि यार 1 2 4 8 अच्छा अच्छा, एंड देन दूसरी तरफ मेरे को ऑड नंबर दिख रहे थे, तो मेरे को रिलेशन मिल गया कि 2 की पावर का और ऑड नंबर्स का रिलेशन है कि जो भी तुम्हारा नंबर है उसका log बेस 2 ले लो। अगर वो नंबर तुम्हारा लेट्स से 7 है, log बेस 2 जितना भी होगा, ठीक है, 3 होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा एक्चुअली, 2 स्क्वायर बेसिकली इसके अंदर 1 1 1 ना, बेसिकली 2 की पावर 2 मैक्सिमम है इसके अंदर। तो जैसे 7 के लिए इसलिए आंसर 7 है, विच इज की अगर 2 जैसे इसका वो आया तो मैंने इसको कर दिया 2 इंटू 2 प्लस 1 समथिंग लाइक दैट। लॉग बेस लिया और फिर लॉग बेस को प्लस 1 भी करना है, ठीक है। तो जैसे 2 आया तो 2 को प्लस 1 करा, 3 बन गया, 3 थर्ड ऑड नंबर हमारा 7 होता है, दैट्स व्हाई इसका आंसर 7 है। सिमिलरली 4 के केस में भी मेरा log बेस 2 करा, 2 आया प्लस 1 करा, दैट्स उससे 3 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सिंपल सा पैटर्न था कि log बेस 2 प्लस 1 नंबर ऑफ ऑड। अब ये ऑड ऑड नंबर चाहिए, कौन सा ऑड नंबर चाहिए, log बेस 2 प्लस 1, विच इज मतलब बेसिकली कोई भी ऑड नंबर चाहिए होता है। थर्ड ऑड नंबर कौन सा होता है, 2 इंटू 3 प्लस 1 है ना। फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 3। नहीं, ये फर्स्ट ऑड नंबर तो 1 होता है। सेकंड ऑड नंबर होता है 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज थर्ड ऑड नंबर। तो ऐसा कुछ है कि हमें कौन से नंबर का ऑड नंबर चाहिए, तो 1 के लिए 3 है समथिंग लाइक दैट, 4 के लिए सीधा तुम्हारा आंसर 7 जा रहा है, विच इज द फोर्थ ऑड नंबर, ठीक है। 4 5 6 7, जबकि 4 मेरा log बेस 2 ही है, तो log बेस 2 लिया प्लस 2 करा और वो वाला ऑड नंबर चाहिए, ऐसा कुछ समझ लो। तो इसका कोड मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ। इट वाज मोर और लेस लाइक दैट, जो मैंने बताया कि log बेस 2 निकालना है और उस नंबर का, तो ये log बेस 2 निकाल लिया मैंने कि कितने 2 से डिवाइजर हो रहे हैं, और उस नंबर पे सीधा मैं चला गया सीधा उतने ऑड नंबर पे, दैट वाज इट। उसके बाद हमने कौन सा प्रॉब्लम करा, इसके बाद हमने बी प्रॉब्लम करा, जो कि फटाफट हो गया अगले 20 मिनट में। एंड बी प्रॉब्लम वाज आल्सो फेयरली सिंपल। आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ है कि लोगों ने बी प्रॉब्लम कम करा है, सी प्रॉब्लम ज़्यादा करा है इस कॉन्टेस्ट में, अगर तुम देखोगे। बट सी भी सिंपल ही था, उसमें मेरी एक सिर्फ मिस्टेक थी, बाकी बी भी सिंपल ही था। एंड मतलब सी ऐसा था कि मैं बी से भी जल्दी कर सकता था, लाइक 20 मिनट से भी पहले कर सकता था,
क्योंकि आई थिंक मेरा पहला सॉल्यूशन 20 मिनट से भी पहले हो गया होगा, अगर तुम ये वगैरह कुछ देखोगे तो मतलब 49 के बाद सीधा 57 पे अगले 11 मिनट में पहले पहले मैंने सॉल्व कर दिया, और जो कि गलत था। उसके बाद 1909 विच इज एग्जैक्टली आई थिंक 20 मिनट्स, लाइक या एग्जैक्टली 20 मिनट्स में मेरा वो वाला भी सॉल्व हो गया सी, जो कि एक्चुअली 10 मिनट में ही हो जाता, क्योंकि अगर मैं सिली मिस्टेक नहीं करता तो। बट इन दिस बी प्रॉब्लम एक बार समझ लेते हैं फिबोनाची क्यूब्स वगैरह क्या है। तो इसमें ना तुम्हें गिवन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी है कि देखो तुम्हारे पास कुछ क्यूब्स हैं, ठीक है, और दूसरा है कि तुम्हारे पास एक क्यूबॉइड है, एक एम्प्टी बॉक्स है, जो कि एक बॉक्स है जो कि एम्प्टी है, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो, वटेवर, ठीक है, क्यूबॉइड है या कुछ भी हो सकता है, वो बॉक्स कुछ भी हो सकता है, क्यूब भी कुछ भी हो सकता है, उसके डायमेंशंस, ठीक है, 1 1 1 भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है, तो इट्स कैन बी क्यूब ऑल्सो, क्यूबॉइड ऑल्सो, एनीथिंग, इट्स जस्ट एन एम्प्टी बॉक्स, ठीक है। अब तुम्हें ये सारे कुछ क्यूब्स दिए हुए हैं तुम्हें, ठीक है, वो क्यूब्स उस बॉक्स के अंदर फिट करने हैं, अगर वो हो जाएंगे तो तुम्हें आंसर प्रिटेंड करना है, ठीक है, वरना नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। और तुम्हें अब क्या है ना, मतलब केवल क्यूब्स तो तुम्हारे पास कुछ हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है एक क्यूब है, तुम्हारे पास कुछ क्यूब्स हैं, ठीक है, कितने क्यूब्स हैं वो नंबर गिवन होगा, और फिर उन क्यूब्स की डायमेंशन क्या है वो भी तुम्हें बता रखी है। एंड देन तुम्हें बॉक्स तुम्हारे पास जो है वो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही बॉक्स है, तुम्हारे पास काफ़ी सारे बॉक्स है, तुम्हारे पास लेट्स से मल्टीपल बॉक्स है, हर क्वेरी में बेसिकली जो इनका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि यू हैव टू डू इट फॉर टी नंबर ऑफ क्वेरीज, हर एक क्वेरीज में आपके पास ओके क्यूब्स तो हैं काफ़ी सारे, और ऐसा नहीं है कि बक्सा एक है, बक्से भी काफ़ी सारे हैं, और तुम्हें ये बताना कि लेट्स से अगर बक्से तुम्हारे पास 5 दिए हुए हैं, तो पहले में फिट होगा नहीं होगा, दूसरे में फिट होगा नहीं होगा, तीसरे में होगा नहीं होगा, ऐसे तुम्हें 5 का बताना है, ठीक है, एक ही क्वेरी में 5 आंसर तुम्हें देने हैं, मतलब 5 सब क्वेरीज हैं बेसिकली, और उसका आंसर क्या होगा, 0 1 होगा, कि हो सकता है नहीं हो सकता ये सारे बॉक्स फिट। तो 0 1 को तुम्हें एक स्ट्रिंग में प्रिंट करना है, एक बाइनरी स्ट्रिंग बनानी है, वेयर 0 मीन्स कि ये वाले बॉक्स में हो नहीं हो सकता, 1 मीन्स ये वाले बॉक्स में हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्लियर है कि बेसिकली मतलब द मॉड्यूलर और यूनिट लेवल प्रॉब्लम यही है कि अगर एक बक्सा दिया हुआ है, क्या उसके अंदर ये सारे फिबोनाची क्यूब्स फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, दैट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब इतना सिंपल भी नहीं है, कैसे बताओगे, मेन तो वही है कि कैसे बताओगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्यूब्स कैसे दिए हुए हैं, क्यूब्स में दिए हुए हैं, लेट्स से अगर 5 क्यूब्स बोले हैं तुम्हें, तो तुम्हें डायमेंशंस ऑटोमेटिकली खुद भी पता चल जाएगी, इन्होंने ऐसा नहीं है कि बताने पड़ेगी एक, क्योंकि क्यूब्स एक स्पेशल टाइप के हैं, क्यूब्स हैं हमारे, उसका जो साइड लेंथ है वो है फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर हमें पता क्या होता है, 1 होता है, फिर 1 ऐसा होता है ना, सीरीज क्या होती है फिबोनाची की, मतलब अगर 1 1 है तो 1 1 को प्लस करके 2 आएगा, फिर 1 और 2 को प्लस करके 3 आएगा, फिर 3 और 2 प्लस करके 5 आएगा, तो ऐसे हमारा फिबोनाची सीरीज बढ़ती है, दैट एफ ऑफ आई इज इक्वल टू एफ ऑफ आई माइनस 1 प्लस एफ ऑफ आई माइनस 2, लास्ट 2 का सम होता है मेरा अगला आने वाला नंबर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ एक्सप्लिसिटली बता दिया कि पहला नंबर F1 तुम्हारा 1 है, F2 तुम्हारा 2 है, तो F3 कितना होगा, 3 होगा, 2 प्लस 1, F4 क्या होगा, 3 प्लस 2 5 होगा, मतलब उसके बाद तो फॉर्मूला दे दिया, शुरू के 2 नंबर बता दिया, उसके बाद फॉर्मूला दे दिया, निकालते रहो, ठीक है। और फिर तुम्हें बोला कि तुम्हें n क्यूब्स फिट करनी है, ठीक है, n क्यूब्स, अब n क्यूब्स का डायमेंशन क्या होने वाला है, पहले क्यूब का डायमेंशन f ऑफ 1 होगा, देन सेकंड क्यूब का f2 होगा, देन fn nth क्यूब का डायमेंशन f ऑफ n होगा, यानी कि उसकी साइड इस लेंथ की होगी, fn लेंथ, मतलब ठीक है, क्यूब की ये साइड होगी। अब वो कैसे निकाल, पहले तो हम फिबोनाची नंबर निकाल लेंगे, fn निकाल लेंगे, फिर हमने सारे क्यूब्स की साइड लेंथ निकाल ली कि ठीक है, पहले की 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है, चौथे की 5 है, पांचवे की 8 है, 8 के बाद सीधा 13 है, एंड देन सो ऑन, इतने हमने जितने भी क्यूब्स बोले थे उन सबकी लेंथ निकाल ली। अब तुम्हें क्या करना है, बक्से में फिट करना है जो बक्सा है उसके डायमेंशन। तो देखो भाई, एज सिंपल एज दैट कि तुम्हारा मतलब अब बक्से में फिट कैसे होंगे, तो ये भी मतलब पैटर्न नहीं था, ये विजुअलाइजेशन क्वेश्चन था, विच अगेन आई वुड से अगर कोड फोर्सेस पे प्रॉब्लम करते हो तो यू वुड नो कि कई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें विजुअलाइजेशन जस्ट ज्योमेट्री टाइप का और थोड़ा सा मतलब विजुअलाइजेशन, इसमें विजुअलाइजेशन आई वुड से कंपैरेटिवली ईजियर था, बिकॉज कई जगह तो बहुत कुछ विजुअलाइजेशन चाहिए होता है, इसका कंपैरेटिवली सिंपल मे भी हो सकता है मेरे लिए हो, बाकियों के लिए ना हो, या जो भी है। तो मैंने कैसे विजुलाइज करा मैं बताता हूँ, तो जैसे एग्जांपल से ही गया मैं भी, एग्जांपल इन्होंने दे रखा था कि 5 वाला, कि 5 तुम्हारे पास मतलब n इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 फिबोनाची क्यूब्स बनाने हैं और उसको फिर सब में फिट करके देखना है। तो 5 कैसे बने कि 1 2 3 5 8 हो गए 5,
हो गई। तो मैंने कहा, और इन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये बता रखा था कि भाई फिटिंग कैसे करनी है, ठीक है, कैसे एक के ऊपर एक कैसे बिठाने, मतलब कैसे तुम्हें फिट करना है बॉक्स के अंदर, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स है कि तुम पहले तो मतलब या तो किसी फिबोनाची जो क्यूब है उसको या तो तुम बॉक्स के बेस पे रख सकते हो, ठीक है, बॉक्स के बेस पे रख दिया, लेयर पे, ठीक है, ठीक है, बेस पे रख दिया, ऐसे मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं रख सकते। पहली कंडीशन तो ये थी कि ओके, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, एक्सेस पैरेलल होना चाहिए, वैसे वेरी बेसिक, ठीक है। फिर तुमने उसको बेस पे रख सकते हो कि हवा में तो रखोगे भी नहीं वैसे, है ना, और मतलब बेस पे ही रखोगे। और अगर बेस पे जगह नहीं है, मतलब बेस पे मन है तुम्हारा बेस पे रखना, बेस पे रखो, या फिर ऑलरेडी किसी बक्से के ऊपर रखो। बट एक मतलब आई वुड से मेरे दिमाग में एक वो पॉइंट आया विच इज जस्ट वन पॉइंट, और उसके बेस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि फिबोनाची नंबर होते ही इस टाइप के हैं सच दैट शुरू के दो का सम अगला तीसरा नंबर बनता है, ठीक है, कि पिछले दो का सम मिलके ही तीसरा नंबर बनता है। तो अगर मतलब अब केवल एक छोटी सी और बात सोचो कि अगर किसी क्यूब की लेंथ है या फिर हाइट है 5 है, ठीक है, 5 है, उसके ऊपर अगर तुम रखने जाओगे, अच्छा ठीक है, ठीक है, अब मान लो ये बक्सा था ना, इसकी लेंथ भी 5 है, विड्थ भी 5 है, और हाइट भी 5 है, तीनों डायमेंशन इसकी 5 है। तो ये जो 5 है ये 2 और 3 से मिलके बनी है। तो अगर मैंने एक बेस पे एक बक्सा रख रखा है जो कि 5 का है, उसके ऊपर मैं 3 वाला बक्सा भी रख सकता हूँ, 2 वाला बक्सा भी रख सकता हूँ, आ ही जाएगा। मेरा कुछ ऐसा कंडीशन था कि यार अगर मैंने 5 वाला बक्सा रख दिया और उसके ऊपर मैं 3 वाला बक्सा फिट कर दूंगा, तो जितनी लेंथ मैंने 3 वाले को दी है, 2 वाला भी उसी में आ जाएगा, 1 वाला भी उसी में आ जाएगा। अब इसको दूसरे तरह से सोचो, अगर मैंने 8 वाला रखा है, एक लेवल ऊपर बढ़ के सोचो, अगर मैंने 8 वाला एक बक्सा बॉक्स में रख दिया, ठीक है, अब मेरे को 5 वाला रखना है, मैं कहाँ रखूंगा, उसके अंदर तो रखूंगा ही नहीं, या तो उसके ऊपर रखूंगा, या तो उसके बगल में रखूंगा कि बॉक्स की विड्थ ज्यादा होना चाहिए तो बॉक्स की हाइट ज्यादा होनी चाहिए। अब बस मैंने वो दोनों फिट कर दिए। जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये दोनों फिट कर दिए ना, मतलब यही ऑब्जर्वेशन थी कि तुम्हें बस 2 बक्से बस फिट करने हैं और बाकी सारे इतनी जगह अपने आप बन जाएगी कि उसमें बाकी सारे बक्से जो पीछे के बचे हुए हैं, 8 को फिट कर दिया, उसके ऊपर 5 को फिट कर दिया, उसके बाद 3, 2, 1 वाले अपने आप फिट हो जाएंगे, बिकॉज़ 8 को फिट करने के साथ जब तुम 8 के साथ 5 वाला फिट कर दिया, जितनी जगह बची है उसके अंदर ये सारे बक्से समा जाएंगे। दैट वाज द ऑब्जर्वेशन, वेरी मेजर ऑब्जर्वेशन जो कि चाहिए थी इस प्रॉब्लम के लिए, कि तुम्हें बस एक बक्सा फिट करना है, केवल एक से काम नहीं चलेगा, 2 बक्से फिट करने हैं शुरू के टॉप वाले, 8 और 5 वाले, कि या तो उसको हाइट किसी की इतनी हाइट हो कि ये 2 मतलब हाइट के अंदर समा जाए। ऑब्वियसली विड्थ और वो तो है ही यार, एक तो बेसिक सी कंडीशन है कि जो सबसे बड़े वाला फिबोनाची क्यूब है उसकी कुछ हाइट होगी, विड्थ होगी, लेंथ होगी, ठीक है, 3 डायमेंशन होंगी उसकी, मतलब तीनों सेम होंगी, ए क्योंकि क्यूब है। तो जो तुम्हारा पास बक्सा गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर तुम ये सब फिट करने चाह रहे हो, उसकी तीनों डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एटलीस्ट ए से तो बड़ी होनी चाहिए। जो सबसे बड़े वाला क्यूब है उससे तो बड़ा होना ही होना चाहिए। अब उससे बड़ा होगा, उसके बराबर होगा तो एटलीस्ट, या फिर तो एक ही बक्सा आएगा। दूसरे बक्से को अकोमोडेट करने के लिए एटलीस्ट उसकी एक डायमेंशन, मैं नहीं कह रहा सारी डायमेंशन, भले ही उसकी लेंथ ब्रेड्थ 8 की 8 रहे, बट हाइट तुम मेरे को थोड़ी सी ज्यादा दे दो तो मैं उसके ऊपर फिटिंग बिठा लूंगा और बाकी सारे बक्से डाल दूंगा। या तो हाइट अगर उतनी है तो लेंथ बढ़ा दो, थोड़ी ब्रेथ बढ़ा दो, कि मैं एक और बक्सा डाल दूं, बस एक और 8 वाला डाल दिया और 8 के ऊपर बस 5 वाला कहीं ना कहीं फिट कर दिया, बाकी सारे इतनी बची हुई जगह में आ जाएंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन थी। तो दो फिट करने हैं, तो पहली कंडीशन तो बेसिक सी थी, मतलब अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस सब पे जाना है और कंडीशन चेक करनी है, सारे बॉक्सों पे जाना है, कंडीशन चेक करनी है कि क्या इनकी मिनिमम ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट, मिनिमम डायमेंशन, पहली बात तो मैक्सिमम क्यूब लेंथ से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, विच इज 8, अगर जो भी फिबोनाची नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम ये कंडीशन ट्रू है। एंड इसमें से जो मैक्सिमम है, अब मैक्सिमम जो भी है, एक कोई ना कोई लेंथ हो या हो इतनी, या तो ब्रेड्थ हो या इतनी हाइट हो, जो कि पिछले दो फिबोनाची नंबर जितनी हो, या ना टॉप के 2 फिबोनाची 8 और 5 उससे बड़ी हो, ठीक है। तो 8 और 5 13 था, इसलिए 13 वाला एक ही इसमें मतलब वो था, एग्जाम्पल था जिसमें 8 5 13, जिसमें ये दिखा भी रखा है इन्होंने बना के, हाँ। तो आई थिंक ये जब बना ही दिया तो मैं सब कुछ साफ साफ दिख ही रहा है, एक बार 5 वाला रख दिया तो उसके बाद तुम सारे फिट कर ही सकते हो। मतलब ऑब्वियसली इनका डायग्राम ना देख के अगर खुद से विजुअलाइज कर लो, ये ऑब्जर्वेशन आ जाए दिमाग में कि बस 2 ही फिट करने हैं, बाकी सारी बची हुई जगह में आ जाएंगे, तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व है, आई थिंक कुछ नहीं करना। कोड दिखा देता हूँ, कोड भी देख के तुम्हें डायरेक्टली मेरा लॉजिक मतलब साफ साफ ही दिखेगा, जैसा होना भी चाहिए कि मैंने कुछ नहीं करा, पहले तो मैंने फिबोनाची नंबर बना लिया,
सारे नहीं बनाए मैंने लास्ट के, मतलब ऐसे कुछ आगे बढ़ा है कि मेरे को लास्ट के टॉप के 2 ही फिबोनाची नंबर मिलेंगे कि मैक्सिमम नंबर कौन सा। जैसे इन्होंने n की वैल्यू दी है ना कि 5 5 क्यूब डालने हैं, तो 5 में से पांचवा फिबोनाची नंबर और चौथा फिबोनाची नंबर मेरे को मिल जाए, विच इज 8 और 5। एक बार ये दोनों मिल गए, उसके बाद कुछ नहीं करा। उसके बाद मैंने सारे बक्सों पे आइटरेट करा फॉर आई इन 0 to m। उसके बाद मैंने तीनों डायमेंशन देखी, इसकी कंडीशन चेक लगा लिया कि अगर मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन सबसे बड़े वाला, एटलीस्ट उतना तो होना ही चाहिए, एंड मैक्सिमम आल्सो शुड बी ग्रेटर देन शुरू के दो, लास्ट के दो जो है बेसिकली ls2 और ls1। कंडीशन ट्रू 1 0 प्रिंट करा दिया, दैट्स इट। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन आल्सो। ऑब्जर्वेशन आने में थोड़ा शायद आई थिंक टाइम लगा, बाकी कोड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, 20 मिनट लग गए। बट ठीक है, लाइक आई थिंक 10 मिनट्स प्रॉब्लम। बट सी प्रॉब्लम की बात करते हैं, इट वाज फेयरली सिंपल। आई डोंट नो, मतलब कोड भी इसका सिंपल ही था, लॉजिक थोड़ा सा एक ट्वीक था। एग्जैक्टली जहाँ पे मैं फंसा, बेसिकली मेरी सिली मिस्टेक इज एक्चुअली अ सिली मिस्टेक, एंड इट वाज लाइक काफ़ी लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे ये मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम मतलब ऑब्वियस, मतलब वैसा होनी तो नहीं चाहिए अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ रहे हो और एग्जाम्पल भी ठीक से। एग्जाम्पल में ये है कि ये एक तरह से एज केस है जो एग्जाम्पल में कवर नहीं हुआ था, जहाँ पे मैं फंसा। अगर वो एग्जाम्पल में ही कवर आ जाता फिर तो फंसने की कोई चांस ही नहीं होना चाहिए किसी का भी, एटलीस्ट कि एग्जाम्पल में जितने केसेस हैं वो तो सारे कवर होंगे ना। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं उसको।